अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक के उपकारी हैं। तीन को स्वरूप जान रागते भाई जो भक्ति काय को न माए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय करी जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबुद्ध पाठमाला भाग 3 के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है, जिसमें तीसरा पाठ अष्टमूल गुण की चर्चा कल हमने की थी कि ज्ञानी श्रावक के, सामान्य श्रावक के भी ये अष्टमूल गुणों का पालन नियम से होता है। इसमें मद्य मांस मधु और 5 उदुम्बर फल के त्याग की बात आई थी। देखो, आगम में इनके अलावा अन्य प्रकार से भी मूल गुणों की विवक्षा है। अन्य प्रकार से भी मूल गुणों की चर्चा की गई है। अन्य प्रकार कौन से हैं वो? जैसे यहाँ पर लिखा है मध्य मास मधु, अन्य प्रकार, और 5 उदुम्बर फल। अन्य प्रकार से कैसे? कि वहां का मध्य मास मधु का त्यागी है और पंच अणुव्रत का ग्राहक है, मतलब पंच अणुव्रत का पालन करता है। कितने हो गए? 8। और अन्य प्रकार से कैसे? कि मध्य मास मधु और पंच उदुम्बर फल, रात्रि भोजन का त्यागी, बिना छने जल का त्यागी, देव दर्शन की प्रतिज्ञा जिसकी है, और जीव दया पालन जो करता है। ये तीसरे प्रकार से। ऐसी और भी प्रकार से कि पंच 3 मकार का त्यागी, 5 अणुव्रत का पालन करता, 5 उदुम्बर फल का त्यागी, रात्रि भोजन का त्यागी, बिना छने जल का त्यागी, नित्य देव दर्शन की प्रतिज्ञा वाला। ऐसे भी आगम में अष्टमूल गुण की चर्चा ये आती है। इस प्रकार से भी अष्टमूल गुणों का नियम इस श्रावक के होता है। भाई, समझ में आया आपको? लिखा किसी ने? याद हो गया? किसको याद हो गया? ये आगम में अन्य प्रकार से अष्टमूल गुण की चर्चा जो आई, जो अभी अभी मैंने बोली है, वह किस किस को याद हो गया? क्योंकि लिखता हुआ तो मुझे कोई दिखा नहीं। हाँ, राजेश, संदेश, ऋतिक, सुनाओ भाई, कौन सुनाएगा? अमन? जो बात नहीं पता उसको लिख लिया करो। लिखो अन्य प्रकार से कैसे। एक तो क्या है? मध्य मास मधु और 5 उदुम्बर फल का त्यागी, ये अष्टमूल गुण हुए। दूसरे प्रकार कैसे? कि मध्य मास मधु का त्यागी है और 5 अणुव्रत को धारण करता है। ये दूसरे प्रकार से। तीसरा प्रकार क्या है? देखो, दूसरा प्रकार पंच अणुव्रत का पालन, क्योंकि जो उदुम्बर फल है ना, ये उदुम्बर फल हिंसा, तीव्र हिंसा के स्थान है। और ज्ञानियों के, मतलब श्रावकों के, इतनी हिंसा पूर्वक सामग्री का ग्रहण होते ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, अहिंसा अणुव्रत कहा तो उसमें उदुम्बर फल का त्याग अपने आप समाहित हो गया, ऐसा जानना। और देखो, तीसरा प्रकार क्या? मध्य मास मधु का त्यागी है, पंच उदुम्बर फल का त्यागी है, रात्रि भोजन का त्यागी है, बिना छने जल का त्यागी है, देव दर्शन की प्रतिज्ञा है, और जीव दया का पालन करता है। तीसरा प्रकार हुआ। चौथा प्रकार, मध्य मास मधु का त्यागी,
5 उदुम्बर फल का त्यागी, रात्रि भोजन का त्यागी, बिना छने जल का त्यागी, देव दर्शन की प्रतिज्ञा और 5 अणुव्रत का पालन करता है। ये 8 प्रकार से 4 विवक्षाएं और भी अनेक विवक्षाएं आगम में अष्टमूल गुण के संबंध में मिलती है, वहां से वैसी जानना चाहिए। अब देखिए अगला जो पार्ट है वह है आपका इंद्रियां। कौन सा पार्ट है? इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? ये जो शरीर के चिन्ह विशेष हैं, शरीर के जो चिन्ह विशेष हैं उनको इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां 5 हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। जो जिससे जिसके निमित्त से क्या करते हैं कि जिसके निमित्त से वस्तु को छूकर ज्ञान होता है, वो है स्पर्श इंद्रिय। रसना इंद्रिय कौन है? कि जो स्वाद के ज्ञान में सहायक होती है, वो है रसना इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय क्या है? कि जो सुगंध दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त होती है, वो है घ्राण इंद्रिय। जो कलर वर्ण के ज्ञान में निमित्त होती है, वो है चक्षु इंद्रिय। और जो शब्दों के ज्ञान में निमित्त होती है, वो है श्रोत इंद्रिय। ऐसे शरीर के चिन्ह विशेष, इनको इंद्रियां कहते हैं। और इस संबंधी पाठ अभी ये प्रारंभ होगा। देखिए पाठ पढ़ते हैं। पाठ चौथा, इंद्रियां। बेटे का किरदार अमन पड़ेगा और माँ का किरदार अभी सिंह को। पढ़ो भाई। माँ, पिताजी जैन साहब क्यों कहलाते हैं? जैन है इसीलिए वे जैन कहलाते हैं। जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा को मानने से जैन। जिनदेव के बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। हाँ भाई, क्या लिखा है? जैन कौन कहलाता है? लाइन लगा लेना, कॉपी पर परिभाषा लिख लेना। जिनका भक्त सो जैन। जो जिनका भक्त है, जो जिनेंद्र परमात्मा का भक्त है, वह जैन है। भक्त है तो पूजा पाठ स्तुति वंदना आदि ही करता है। भक्त है तो क्या करेगा? सुबह जाएगा, दर्शन करेगा, नमोकार मंत्र की जाप करेगा और घर पे आ जाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ उनके गुणों का अनुवाद करता है? नहीं। जिन आज्ञा को माने सो जैन। जिनका भक्त है, जिनका भक्त है मतलब जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को मानता है, वह है वास्तव में जैन, वह है वास्तव में जिनेंद्र का भक्त। एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है? प्रसिद्ध वाला तो नहीं सुना रहा, एक अभी अभी सुना था। 2 बेटे थे। दोनों बेटों ने कहा कि हम पिताजी की बहुत सेवा करेंगे। एक कहता है मुझे करनी, एक कहता है मुझे करनी, एक कहता है मुझे करनी। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है कि पिता की सेवा हम करेंगे। पिताजी लेटते हैं, बोलते हैं पैर मैं दबाऊंगा, दूसरा बोलता है मैं दबाऊंगा, तीसरा, दोनों आपस में लड़ मरने को तैयार है पिता की सेवा करने के लिए। पिताजी एक उसका मार्ग निकालते हैं कि दाएं पैर को तुम दबा दो और बाएं पैर को तुम दबा दो। सुरेश तुम दाएं को दबा देना, महेश तुम बाएं को दबा देना। ठीक है पिताजी। सुरेश कहता है पिताजी मैं ऐसी सेवा करूंगा कि दाया पैर में आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी बढ़िया तंदुरुस्ती सी जैसी है, उसमें अस्वस्थता का आपको प्रतिभास ही नहीं होगा। महेश कहता है हम आपसे बढ़ के किस सेवा करेंगे। और दोनों ने पिताजी का पैर दबाना शुरू किया। दोनों ने पिताजी का पैर दबाना शुरू किया। गलती से महेश का हाथ सुरेश के पैर को छू गया। उसने लिया घुसट्टा और दिया उसमें। कैसे छुआ? मेरी साइड कैसे है? मेरे पाले में कैसे आया? अच्छा तो मेरे पाले में आए, मैं तुम्हारे पाले में जाके बताऊं। वो बाएं पैर को, ये दाएं में जाए, वो बाएं में जाए, वो दाएं में जाए, वो बाएं में जाए, और दोनों एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घुसमटी लगाए। पिताजी की दशा ऐसी हुई कि दोनों पैर कटवाने लायक बचे।
तो बोले भक्त था या अभक्त था? भक्त विवेकवान होते हैं। भक्त कैसे होते हैं? विवेकवान होते हैं। पिताजी ने कहा बेटा जाओ, जाके जरा मुझे एक गिलास पानी तो ले आओ, मैं लेटा हूं, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, दवाई खानी है, तुम जाके जरा एक गिलास पानी तो ले आओ। बेटा बोलते नहीं, मैं तो सेवा करूंगा। नहीं, मैं तो सेवा करूंगा। अरे जा भाई, प्यास लग रही है, मैं मर जाऊंगा। नहीं पिताजी, मैं आपका भक्त हूं, मैं तो आपके पैर दबाऊंगा, मैं पानी लेने नहीं जाऊंगा, मैं तो आपकी सेवा करूंगा। बोले सेवा कर रहा है? बच्चों, सजल तुम बताओ, जो ये कह रहा है ना मैं तो आपके पैर दबाऊंगा, पानी लेने नहीं जाऊंगा, ये जो बात नहीं मान रहा है, ये सेवा कर रहा है कि अवज्ञा कर रहा है? अवज्ञा कर गया है। अवज्ञा कर रहा है। क्यों अवज्ञा कर रहा है? अरे पैर दबाने में सेवा नहीं है, बात मानने में वास्तविक सेवा है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की मात्र भक्ति स्तुति करना, ये जैन का भक्त नहीं है। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहता है वो वास्तविक भक्त है। जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा को माने सो जैन। जिन आज्ञा कैसी? कि जिन देव के बताए मार्ग पे चलने वाला ही सच्चा जैन है। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा बतलाए मार्ग पर चले, उस वीतरागता का पथे खोवे, तो वह जैन है। तो सब अपना अपना विचार कर लेना कि आप जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मानते हैं क्या नहीं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं क्या नहीं। यदि चलते हो तो जैन हो, नहीं चलते हो तो जैन नहीं हो, जैन कहलाने के लायक नहीं हो। आती है बात समझ में? कर लेना याद, क्या लिखा है? जिनका भक्त सो जैन, या जिन आज्ञा को माने सो जैन। जिन देव के मार्ग पर बताए मार्ग पर चलने वाला ही सच्चा जैन है। आगे पढ़ो भाई। और जिन क्या होता है? जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता वही जैन है। हाँ, जिन कौन है भाई? जिसकी आज्ञा पर चलने वाला जैन कहलाता है। तो जिनेंद्र परमात्मा, कौन से जिनेंद्र परमात्मा? कि जिन्होंने मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष ये विकार, मोह मतलब अपना लगना, राग मतलब अच्छा लगना, और द्वेष मतलब बुरा लगना, इस मोह राग द्वेष विकार को जीता है। और किसको जीता है? इंद्रियों को जीता है। इंद्रियों को जीता है मतलब इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदार्थ की आसक्ति नहीं है। इंद्रिय विषयों की जिनके आसक्ति नहीं है, जिन्हें इंद्रिय विषय सताते नहीं है, वह है जैन। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीत लिया वही जिन है। आगे बढ़ो। तो इंद्रिया क्या हमारी शत्रु हैं जो उन्हें जीतना है? वो तो हमारे ज्ञान में सहायक हैं। जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हैं, वे ही तो इंद्रियां हैं। हाँ भाई, क्या इंद्रिया क्या कोई हमारी शत्रु है जो उनको जीतना है? जीता तो शत्रु को जाता है। ये तो हमारी सहायक है, हमें ज्ञान में सहायक होती है। स्पर्श इंद्रिय अभी शुरू में बताया था हमको। हाँ, ठंडा गरम, कड़ा नरम रूखा चिकना, इस सबके ज्ञान में सहायक होती है। ऐसी रचना स्वाद के ज्ञान में सहायक होती है। तो इंद्रियां तो हमारे ज्ञान में सहायक हैं। क्या परिभाषा लिखी आगे? जो शरीर के चिन्ह आत्मा का ज्ञान कराने में सहायक हैं, वे ही तो इंद्रियां हैं। तो इंद्रियां शत्रु कैसे हुई? बताओ भाई, शत्रु कैसे हुई? पढ़ो आगे। हाँ बेटी, संसारी जीव को इंद्रियां ज्ञान के काल में भी निमित्त होती हैं, पर एक बात यह भी तो है कि ये विषय भोगों में उलझाने में भी तो निमित्त हैं, अतः उन्हें जीतने वाला ही भगवान बन पाता है। क्या लिखा भाई? संसारी जीव को इंद्रियां ज्ञान के काल में भी निमित्त होती हैं। संसारी जीव जिनके अभी केवल ज्ञान, सर्व ज्ञान, पूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञता का विकास नहीं हुआ, ऐसे समस्त संसारी जीवों को ये 5 इंद्रियां ज्ञान में सहायक होती हैं, ज्ञान में निमित्त होती हैं। पर एक बात ये भी तो है कि इंद्रियां विषय भोगों में भी तो उलझाने वाली हैं, विषय भोगों में भी उलझाने में भी तो निमित्त हैं।
अतः उन्हें जीतने वाला ही भगवान बन जाता है। क्या प्रकरण चल रहा है? जैन कौन? भगवान की आज्ञा माने। जिनेंद्र कौन? जिसने मोह राग द्वेष को जीत लिया और इंद्रियों को जीत लिया। उसने प्रश्न कहा इंद्रियां तो ज्ञान में सहायक है, तो ये हमारी शत्रु कैसे हुई? तो बोले इंद्रियां संसारी जीवों को ज्ञान में सहायक हैं, लेकिन जैसे वो ज्ञान में निमित्त हैं वैसे ही विषय भोगों में उलझाने वाली भी तो हैं। बेटी क्या कहती है? माइक खोल के रखा करो। तो इंद्रियों के भोगों को छोड़ना चाहिए, इंद्रिय ज्ञान को तो नहीं। क्या? तो फिर इंद्रिय भोग का त्याग कराओ, इंद्रिय ज्ञान का क्यों मनाही करते हो? इंद्रियां ज्ञान में सहायक हैं और इंद्रियां विषय भोगों के ग्रहण में भी सहायक हैं, तो फिर इंद्रिय भोग का मना करो, इंद्रिय ज्ञान का निषेध क्यों करते हो? तो माँ आगे कहती है कि तुम जानती हो कि इंद्रियां कितनी हैं, इस ज्ञान में निमित्त है? हाँ, वे 5 होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और एक कर्ण, ये 5 इंद्रियां होती हैं। अच्छा बोलो, स्पर्श इंद्रिय किसे कहते हैं? जिससे छू जाने पर हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म का ज्ञान कराना है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। क्या? जिससे छू जाने पर स्पर्श इंद्रिय किसी वस्तु को स्पर्श करके इन 8 चीजों का हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम और ठंडा गर्म का ज्ञान कराती है, ज्ञान में सहायक होती है, उसे स्पर्श इंद्रिय कहते हैं। माँ, जानता तो आत्मा ही है ना? हाँ हाँ, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं, जानता कौन है? आत्मा। इंद्रियां जानती है कि आत्मा जानती है? बोलो। स्पर्शन इंद्रिय, ये जो हमारा शरीर है ना, स्पर्शन इंद्रिय है, तो स्पर्शन इंद्रिय जानती है कि इस स्पर्शन इंद्रिय के अंदर भीतर ज्ञायक भगवान जो ज्ञान तत्व का पिंड है वो जानता है। कौन बताएगा? क्या प्रश्न है मेरा? जानता कौन है? ज्ञान कौन करता है? ज्ञान में सहायक कौन होता है? ये प्रश्न है मेरा। तो इंद्रियां जानती हैं कि आत्मा जानता है? बोलो राजेश। आत्मा। आत्मा जानती है। फिर इंद्रियां क्या करती हैं? इंद्रिय तो सहायक है। इंद्रियां सहायक, इंद्रियां जानती नहीं है। नहीं। हाँ, ये पांचों की पांचों इंद्रियां ये जानती नहीं है, जानता तो आत्मा है, लेकिन इस जानने में सहायक होती हैं। यदि इंद्रियां जानती हो तो मुर्दे को भी जानना चाहिए। यदि स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण ये 5 इंद्रियां जानती हो तो जो मुर्दा पड़ा है जिसके अंदर ज्ञायक आत्मा नहीं है उसको भी ज्ञान होना चाहिए, लेकिन वो नहीं जानता। मुर्दे का शरीर जानता है कि नहीं जानता? इंद्रियों के होने पर भी नहीं जानता, इसका मतलब इंद्रियां नहीं जानती। जानता तो कौन है? कि जानता तो जीव है। इंद्रियां मात्र जीव को जानने में सहायक होती हैं। जैसे सुनो, ये चश्मा है ना, चश्मा किसको लगा है? राजेश को लगा ना। ये चश्मा राजेश का चश्मा जानता है कि राजेश जानता है? राजेश देखता है कि चश्मा देखता है? बताओ राजेश, तुम ही बता दो। है तुम्हारा चश्मा देखता है कि तुम देखते हो? हम। तुम देखते हो, चश्मा तो नहीं देखता। नहीं। तो सहायक है चश्मा। नहीं, चश्मा उतार दो तो फिर दिखेगा तुम्हें। हाँ। जिसका नंबर अच्छा होवे, भारी वाला, जिसका नंबर अच्छा दमदार होवे, मतलब जिसको चश्मा उतारने पर कुछ दिखे ही ना, ऐसा धुंधला सा दिखे, तो उसका चश्मा तो दिखता होगा। सजल, जिसको अच्छा नंबर होवे, मतलब समझ लो -5, -6, -7, ऐसा किसी का नंबर होवे, हाँ, तो उसका चश्मा तो देखता होगा, इसका तो प्लस में होगा, राजेश का। बोलो सजल।
चश्मा तो सिर्फ मदद करता है देखने के लिए। चश्मा चश्मा नहीं देखता, ये कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल पक्के खड़े हो, मतलब अपनी हाँ खड़े हो? हाँ पक्का। और चश्मा उतार दें फिर? धुंधला दिखेगा उसको। जैसे चश्मा नहीं देखता, यदि चश्मा देखता होता तो आदमी के बिना चश्मे को रख दो तो चश्मा कितना देख लेगा? ये कुछ भी नहीं देख पाएगा। इस चश्मे से देखना ये आंख की कमजोरी है, आंख की शक्ति नहीं है। चश्मे से देखना ये आंख की कमजोरी है, ये आंख की शक्ति नहीं है। जैसे चश्मे में ज्ञान नहीं है, जैसे चश्मा देखता नहीं है, लेकिन चश्मा देखने में सहायक होता है, वैसे ही इंद्रियां देखती नहीं है, इंद्रियां जानती नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में ज्ञान नहीं होता। जिसमें ज्ञान होगा वो जानेगा, जिसमें ज्ञान होगा वो देखेगा, जिसमें ज्ञान होगा वो सूंघने का ज्ञान करेगा। इंद्रियों में चश्मे की तरह ज्ञान नहीं है, इसलिए इंद्रियां जानती देखती सूंघने में निमित्त सूंघती नहीं है, सूंघने का ज्ञान नहीं करती। यह तो जीव की कमजोरी है, जीव की कमी है। क्या कमी है? इंद्रियों के माध्यम से वह जानता है। तो इंद्रियां क्या हुई? सहायक हुई। जानने वाला तो कौन है? कि जीव है। वैसाखी होती ना, वैसाखी, वैसाखी जानते हो? जिनके पैर नहीं होते, जिनको चलने में वो सहायक होती है, वैसाखी। जानते हो क्या? नहीं देखा किसी ने जिनके पैर नहीं होते, वो एक बैसाखी से चलते हैं, उसको आगे आगे बढ़ा बढ़ा के। हाँ, तो बोलो बैसाखी चलती है कि आत्मा चलती है? सॉरी, बैसाखी चलती है कि आदमी चलता है? हम्म, इतना मत सोचा करो यार, जल्दी बोल दो। वैसाखी की सहारा लेके आदमी चलता। अमन कहाँ गया? अमन, हर्ष बोला। जी भैया। हाँ, जैसे बैसाखी की सहायता से चलना मजबूरी है, ताकत नहीं है, वैसे ही इंद्रियों की सहायता से ज्ञान होना मजबूरी है। इंद्रियों की सहायता से ज्ञान होना मजबूरी है, ताकत नहीं है। बात समझ में आती है? जानता देखता कौन है? कि जीव है। निमित्त कौन है? कि इंद्रियां हैं। सहायक कौन है? कि इंद्रियां हैं। निमित्त मतलब जानते हो? शायद मैंने एक आध दिन परिभाषा भी लिखवाई होगी। लिखाई क्या कभी? नहीं लिखाई? तो लिखो जल्दी। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। फिर से बोलता हूं, मिला लेना। जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उसे निमित्त कहते हैं। देखो क्या लिखा है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञान रूप कार्य से, ज्ञान रूप कार्य रूप कौन? कि इंद्रियां परिणमित नहीं होती। कौन परिणमित होता है ज्ञान कार्य रूप? कि वो जीव स्वयं ज्ञान कार्य रूप परिणमित होता है। इंद्रियां ज्ञान कार्य रूप परिणमित नहीं होती, लेकिन जब जीव ज्ञान कार्य रूप परिणमित होता है, तब
इंद्रियों पर ऐसा आरोप आता है कि तुमसे ज्ञान हुआ, हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, ऐसा ही आरोप निमित्त पर आता है। जैसे समझो, समझो, एक बात बताओ, रोटी बनी, रोटी बनी, तो रोटी कौन बना, आटा बना कि मम्मी बनी? रोटी कार्य रूप मम्मी परिणमित हुई है कि आटा परिणमित हुआ है? हैं? हर से कुछ बोल रहा है, मुझे ये पता है कि तुम ये बोल रहे हो कि आटा परिणमित हुआ है, ठीक है ना? तो उस आटे, उस रोटी रूप कार्य का कारण कौन, उस रोटी रूप कार्य का कारण कौन है कि वो आटा है। मम्मी तो निमित्त कारण है जिस पर आरोप आता है कि तुमने रोटी बनाई। मम्मी क्या है, निमित्त कारण है। ऐसे ही ज्ञान रूप जो कार्य हुआ, उस ज्ञान रूप कार्य का कारण कौन, की जिसके पास ज्ञान है ऐसा वो जीव तत्व, जिसके पास ज्ञान है ऐसा वो जीव तत्व ज्ञान रूप कार्य का कारण है। लेकिन इसकी कमजोरी कहो संसार अवस्था में कि इसका पूर्ण ज्ञान का विकास नहीं हुआ, तो इंद्रियों की सहायता से जानता है, तो इंद्रियों पर ऐसा आरोप आता है कि तुमने जाना, तुमने देखा, लेकिन वास्तव में जानता तो जीव ही है। वास्तव में जानता कौन है, वास्तव में ज्ञान का कर्ता कौन है, कि जीव ही है, जीव स्वयं ही ज्ञान का कर्ता है। आई बात समझ में सबको? मोड़े लाओ जरा, हाँ आ गई, आ गए भाई साहब। है? चलो क्या, अच्छे से बोलो, हर से आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। आ गया समझ में भैया। आ गया समझ में, हाँ। चलो, तो देखो क्या लिखा था, हाँ हाँ, इंद्रियां तो निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्र मतलब जानती नहीं है, जानने में सहायक होती, जानता तो जीव है। इसी प्रकार जिससे खट्टा मीठा कड़वा कसायला और चरपरा, ये जो लिखे ना, जैसे हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम और ठंडा गरम, पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो उनके गुण थे, उन गुणों की पर्याय हैं। ये स्पर्श और गुण की पर्याय लिखी है, रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम। ऐसे ही ये पुद्गल के रस गुण की पर्याय लिखी हैं। तो रसाना इंद्रिय रस गुण को जानने में सहायक होती हैं, तो कौन सा है, रस गुण की पर्याय को जानने में सहायक होती हैं, तो कौन कौन सा, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा। हाँ, स्वाद जाना जाता है वही रसना इंद्रिय है, जीव को ही रसना कहती हैं। और देखो, और स्पर्शन क्या है, स्पर्शन तो सारा शरीर ही है, रसना इंद्रिय जीव, स्पर्शन कौन, की पूरा शरीर। हाँ, जिससे हम सूंघते हैं वही नाक तो घ्राण इंद्रिय कहलाती है। यह सुगंध और दुर्गंध के ज्ञान में निमित्त होती है। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्यों, ये आपको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? जो स्पर्शन मतलब जो किसी वस्तु को छूकर जानने में सहायक होती है वो है स्पर्श इंद्रिय। जो चखने में सहायक होती है वो है रसना इंद्रिय। ये जो नाक है घ्राण इंद्रिय, जो सूंघने में सहायक होती है। ये चक्षु है नेत्र इंद्रिय, ये आंख क्या है, नेत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय, ये किस में सहायक होती है, कलर के ज्ञान में। और ये कान है कौन से इंद्रिय की, स्रोत इंद्रिय, ये शब्दों के ज्ञान में सहायक होता है। हाँ, तो स्पर्शन रसगंध वर्ण उनकी पर्याय लिख दी कि खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये स्वाद होता है, स्वाद के ज्ञान में रसना इंद्रिय सहायक है। दो तरह का सुगंध और दुर्गंध गंध होती है, इसके ज्ञान में कौन सी इंद्रिय सहायक है, ये घ्राण इंद्रिय उसके ज्ञान में सहायक है। आगे देखो, और रंग के ज्ञान में निमित्त कौन है, आंख, इसी को चक्षु कहते हैं। जिससे काला नीला पीला लाल और सफेद आदि रंगों का ज्ञान हो वही तो चक्षु इंद्रिय है। और जिनसे हम सुनते हैं वही कान है, जिन्हें कर्ण या श्रोत्र इंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ तक 5 इंद्रियों का प्रकरण हुआ, 5 इंद्रियों का स्वरूप बताया कि स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय किस किस के ज्ञान में सहायक होती है, ये बात यहाँ पर कही है। आगे देखो, यूं तो सब जानती हैं, पर यह बता कि पांचों ही इंद्रियां, अच्छा माँ बोल रही है तो ऐसा शब्द लिखा, यह बता कि पांचों ही इंद्रियां
किस वस्तु के जानने में निमित्त हुई? बताओ भाई। आत्मा को जाना, क्या धर्म धर्म आकाश काल को जाना, क्या पुद्गल को जाना? तो पांचों इंद्रियां ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और आवाज व शब्दों के जानने में ही निमित्त हुई हैं। इसमें से पांचों ही इंद्रियां रूपी पदार्थों के, बताया था आपको, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल द्रव उसको रूपी कहते हैं। तो इंद्रियां किसको जानती हैं? इंद्रियां मात्र और मात्र पुद्गल द्रव के जानने में सहायक होती हैं, जीव द्रव के जानने में इंद्रियां सहायक नहीं होती। धर्म अधर्म आकाश काल ये अरूपी द्रव्य हैं। जीव धर्म धर्म आकाश काल ये अरूपी द्रव्य हैं। अरूपी द्रव्य के जानने में इंद्रियां सहायक नहीं होती। आत्मा को ज्ञानी पुरुष अनुभव से प्रत्यक्ष करते हैं और केवल ज्ञानी आत्मा को प्रत्यक्ष से देखते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल को हमारा ज्ञान नहीं देख सकता, तो केवल ज्ञानी का ज्ञान देखता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, अभी इंद्रियों के अधीन पराधीन ज्ञान है। तो फिर हम तो कभी आत्मा को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारा तो इंद्रिय ज्ञान है। हम अनुभव से आत्मा को जानेंगे। आत्मा का जो स्वाद है, आत्मा का जैसा स्वरूप है, वो हमारे अनुभव में प्रत्यक्ष होता है। आती बात समझ में? इंद्रियां किसके जानने में सहायक हुई? स्पर्श रस गंध और वर्ण और आवाज व शब्दों के जानने में ही निमित्त हुई हैं। और देखो, मां स्पर्श रस गंध और वर्ण तो पुद्गल के गुण हैं, अतः इनके निमित्त से तो सिर्फ पुद्गल का ही ज्ञान हुआ, अतः आत्मा का ज्ञान तो हुआ ही नहीं। ठीक है, सही बात है कि इंद्रियां पुद्गल द्रव्यों के ज्ञान में ही सहायक होती हैं। आगे देखो, आवाज व शब्दों का ज्ञान भी तो हुआ, वह भी तो पुद्गल की ही पर्याय है। ये जो ध्वनि निकलती है, साउंड से निकले या हमारे आपके मुंह से निकले, क्या ये जो ध्वनि निकलती है ना, वो जो भी सुनाई पड़ रहा है आपको, जितने भी शब्द हैं, ये सब पुद्गल है। शब्द क्या है? ये पुद्गल द्रव्य की ही पर्याय है। तो शब्दों को जानने में जो इंद्रिय सहायक हुई, वो कौन सी इंद्रिय थी? श्रोत इंद्रिय। उसने भी किसको जाना? कि पुद्गल को ही जाना। वह भी तो पुद्गल की ही पर्याय है। आत्मा तो अमूर्त एक चेतन पदार्थ है, वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है, इसलिए अमूर्तिक है। चेतन है मतलब ज्ञान दर्शन वाला, इसलिए चेतन लिखा। आत्मा तो अमूर्तिक चेतन पदार्थ है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण और आवाज शब्द है ही नहीं, अतः इंद्रियां उसके जानने में निमित्त नहीं हो सकती। पांच इंद्रियां पुद्गल मात्र के ज्ञान में सहायक है, उनको भी जानती नहीं है, जानता तो ज्ञायक ही है। और देखो, ना हो तो ना सही, जिसके जानने में निमित्त है वही ठीक। क्या? चलो भाई, आत्मा को नहीं जानती, कोई बात नहीं, पुद्गल को जानती है, इतना ही अच्छा है। कैसे? कैसे? आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है, अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। इंद्रिय सुख हे है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। तथा अतीन्द्रिय आनंद एवं अतीन्द्रिय ज्ञान ही उपादेय है। बात क्या चल रही थी कि जिनेंद्र परमात्मा के मोह राग द्वेष और इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया, तो कहा कि इंद्रियां तो हमारे जानने में सहायक होती हैं, तो इंद्रियां तो अच्छी हुई। उससे कहा इंद्रियां मात्र जानने में सहायक नहीं होती, इंद्रियां विषय भोगों में फंसाने में भी सहायक होती हैं। तो बोलते हैं कि जो विषय भोगों में फंसाने वाला इंद्रिय सुख है उसको त्याग कहो, और जो इंद्रिय ज्ञान है उसको उपादेय कहो, उसको अच्छा कहो। तो उससे कहा कि जो इंद्रियां हैं ये मात्र पुद्गल के जानने में सहायक होती हैं, इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी क्या है? ये तुच्छ है। तुच्छ है मतलब उसकी कोई कीमत नहीं है। किसकी तरह? इंद्रिय सुख की तरह। जैसे इंद्रिय सुख विषयों में फंसाने वाला है, ऐसे ही इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान में बाधक है, अतीन्द्रिय सुख में बाधक है। इसलिए उन्होंने इंद्रियों को जीता, मतलब इंद्रिय ज्ञान को भी जीत लिया और इंद्रिय सुख को भी उन्होंने जीत लिया। इंद्रिय सुख की तरह इंद्रिय ज्ञान भी क्या है? आत्मा के ज्ञान में बाधक होने से वह भी तुच्छ है, त्याग्य है। ऐसा यहाँ पर इस सार निकाला। कैसे? आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है,
अतः इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ हुआ। जिस प्रकार इंद्रिय सुख, इंद्रिय भोग मतलब इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाला पदार्थ यही है, उसी प्रकार मात्र पर को जानने वाला इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान समझ में आ रहा है आपको? 5 इंद्रियों के द्वारा विषय भोग को भोगना वो है इंद्रिय सुख, और 5 इंद्रियों के द्वारा पुद्गल का ज्ञान करना ये है इंद्रिय ज्ञान। तो कहा कि जैसे इंद्रिय सुख जो विषयों में फंसाने वाला हो वह ही है, वैसे इंद्रिय ज्ञान आत्मा को जानने में सहायक नहीं होने से वह भी तुच्छ है। समझ में आया? किस किस की जरा हाथ खड़े करके दिखाओ मुझे। अमन और राजेश, बाकी सजल उंगली उठा रहा है वो स्क्रीन पे। और कौन आ गया? अभी का भी हाथ उठ गया। हर्ष का वीडियो ऑफ है। साहित्य आज आ गए आप, धन्यवाद साहब, आप पधारे। ऋतिक का भी, मतलब सबको समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चले आगे फिर से एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे से समझना। पाठ कहाँ से प्रारंभ हुआ था? जैन से। जिनेंद्र का वक्त था। जिनेंद्र कौन थे? मोह राग द्वेष इंद्रियों को जीतने वाले। तो क्या इंद्रियां हमारी शत्रु थी? क्या इंद्रियां हमारी शत्रु हैं? वह तो हमारे जानने में सहायक हैं। तो कहा कि जैसे वो जानने में सहायक हैं वैसे ही इंद्रियां विषय भोगों में फंसाने में भी तो सहायक हैं। तो विषय भोगों में से फंसाने में सहायक है, उसके बाद इंद्रिय ज्ञान का स्वरूप बताया। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इन 5 इंद्रियों का स्वरूप बताया। और 5 इंद्रियों का स्वरूप बताकर क्या कहा कि ये आत्मा को जानने में सहायक नहीं है, पुद्गल को जानने में सहायक है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान भी तुच्छ है। ये बात इस पूरे पाठ में आई है। कुछ पाठ में आए सूत्रात्मक वाक्य हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं। देखो, पढ़ो भाई, एक एक पढ़ते जाओ क्रमशः। रोल नंबर 1 फिर 2 अपने अपने रोल नंबर से पढ़ो। जिसने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता सो जिन है। जिनका भक्त या जिन आज्ञा को माने सो जैन है। तीसरा नहीं है क्या? हाँ, चौथा पढ़ो। संसारी आत्मा को ज्ञान में निर्मित शरीर के चिन्ह विशेष ही इंद्रियां हैं, जिससे छू जाने पर हल्का भारी, रूगा चिकना, ठंडा गरम और कड़ा नरम का ज्ञान हो, वही स्पर्शन इंद्रियां हैं। जो खट्टा मीठा खारा चरपरा आदि स्वाद जानने में निमित्त हो, वह जीभ की रसना इंद्रिय कहलाती है। सुगंध और दुर्गंध जानने में निमित्त रूप नाक ही घ्राण इंद्रिया है। पढ़ो संदेश। कहाँ है संदेश? कहाँ है? आगे पढ़ो, 9 नंबर ऋतिक। सुगंध और दुर्गंध रंगों के ज्ञान में निमित्त रूप आँख ही चक्षु इंद्रिय है। फिर से 1 नंबर। जो आवाज के ज्ञान में निमित्त हो, वही कर्ण इंद्रिय है। ये इंद्रियां मात्र पुद्गल के ज्ञान में ही निमित्त हैं, आत्मज्ञान में नहीं। इंद्रियां सुख की बातें इंद्रिया ज्ञान में ही तुच्छ है, अति इंद्रिया सुख और अति इंद्रिया ज्ञान ही उपदेश। हाँ, इसमें लगभग सारी परिभाषाएं इन पॉइंटों में आ गई। देखो, प्रश्न क्या है? जैन किसे कहते हैं? इंद्रियां किसे कहते हैं? वे कितनी है? नाम सहित बताइए। इंद्रियां किसको जानने में निमित्त हैं? जैन किसे कहते हैं? जो जिनेंद्र की आज्ञा माने। इंद्रियां शरीर आत्मा के चिन्ह विशेष को, शरीर के चिन्ह विशेष को, वे कितनी है? 5। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इंद्रियां किसको जानने में निमित्त है? कि मात्र पुद्गल को। क्या इंद्रियां मात्र ज्ञान में ही निमित्त है? नहीं, इंद्रियां ज्ञान में निमित्त है और विषय भोग को में फंसाने के लिए भी। क्या इंद्रिय ज्ञान में मात्र निमित्त हैं? तो जानता कौन है? इंद्रिय मात्र जानने में सहायक, जानता तो जीव है। इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों? क्योंकि यह अतीन्द्रिय आत्मा को जानने में सहायक नहीं है, इसलिए इंद्रिय सुख की तरह इंद्रिय ज्ञान भी हेय है। ऐसी बात इस पाठ में आ गई है। इसको आप तैयार करना, जो भी प्रश्न आए हैं उनको आप
अपनी कॉपी पर लिखना।